हाँ जी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम। देखो जी, ये एक मेरा सर्कल है, उसके दो रेफरेंस डायमीटर हैं, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, दो रेफरेंस डायमीटर है। एक पार्टिकल है, यहां से चला ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, इसका रेडियस मान लो जी, सर्कल का रेडियस क्या है, कैपिटल ए। सर्कल का रेडियस क्या है जी, कैपिटल ए। प्रोजेक्शन समझते हैं जी, प्रोजेक्शन। यस सर। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना किसी पॉइंट का, ठीक है जी। प्रोजेक्शन तो इसे प्रोजेक्ट करना किसी ऑब्जेक्ट को, उसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन। हाँ, मतलब 90 डिग्री प्रोजेक्ट करना, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं, मैथ्स में होता है वैसे। देखो जी, प्रोजेक्शन चाहे आप एक्स वाले पे भी ले सकते हो डायमीटर पे, या वाई वाले पे भी ले सकते हो, पर मैं ज्यादातर वाई वाले को ही समझाता हूँ, एक्स वाले को भी समझाएंगे। ध्यान से समझना, जब मैं प्रोजेक्शन ले रहा हूँ पार्टिकल की, पहले पार्टिकल यहाँ था, तो मेरा रेफरेंस डायमीटर मैंने वाई ओ वाई डैश मान लिया। रेफरेंस डायमीटर लेना पड़ता है जी, दो डायमीटर है, उनमें से एक आपको क्या लेना पड़ता है जी, रेफरेंस। तो हमने डायमीटर कौन सा रेफरेंस ले लिया जी, वाई ओ वाई डैश। साइड में ड्रॉ कर लिया एक, ठीक है जी। जब यहां पर था पार्टिकल, तो उसकी प्रोजेक्शन वाई पे कहाँ आ रही थी, ओरिजिन पे। प्रोजेक्शन कहाँ आ रही थी जी, ओरिजिन। पार्टिकल इधर चला गया, तो वाई पे प्रोजेक्शन कहाँ आ रही है जी, यहाँ पर। तो साइड वाले पे भी बना लेते हैं हम, वो इसीलिए बनाया कि प्रोजेक्शन को अच्छी तरह देख सके। यहाँ पर पहुंच गई, पार्टिकल चलते चलते ऊपर तक पहुंच गया, टॉप पे, यहाँ पर आ गया, तो प्रोजेक्शन कहाँ होगी जी, यहाँ पर। प्रोजेक्शन भी वाई पे कहाँ पर होगी जी, यहाँ पर, ठीक है जी। पार्टिकल आगे कहाँ जा रहा है जी, वापिस नीचे की तरफ आ रहा है, सपोज यहाँ है, तो उसकी प्रोजेक्शन कहाँ होगी जी, यहाँ पर। और जो बाहर मैंने पॉइंट ले रखा है, वहां पर प्रोजेक्शन यहाँ पर कहीं होगी। फिर पार्टिकल यहाँ आ गया, तो प्रोजेक्शन यहाँ पर ओरिजिन पे आ गई। क्या देखा आपने, जब एक्स टू वाई गया पार्टिकल, तो प्रोजेक्शन कहां से कहां गई, ये 0 है और ये ए है। प्रोजेक्शन कहां से कहां गई, एक्स टू वाई जाने पे प्रोजेक्शन 0 टू ए, वाई टू एक्स डैश आने पे प्रोजेक्शन कहां से कहां आई, ए टू। फिर अगर मैं नीचे जाऊंगा तो कहां जाएगी, अगर यहां है तो यहां कहीं पहुंच गई, यहां है तो यहां पहुंच गई। फिर अगर मैं वापस जाऊंगा तो प्रोजेक्शन यहां आ गई, वापस आ गया तो प्रोजेक्शन वापस। तो प्रोजेक्शन ने क्या करा भाई, ऊपर गई, फिर वापस आई, फिर नीचे गई, फिर वापस आई। क्या हुआ भाई, ये टू एंड रो, यही ऑसिलेशन है, यही क्या है, एसएचएम। तो क्या लिखेंगे जी, डेफिनेशन लिखो पहले।
A particle undergoing uniform circular motion. A particle undergoing uniform circular motion पार्टिकल से पहले प्रोजेक्शन लिखना है स्टार्टिंग में, प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल स्टार्टिंग में लिखना है बस, प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन गिव्स अस एसएचएम। प्रोजेक्शन ही तो दे रही है हमें एसएचएम। प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन on any diameter gives us SHM on any diameter on यहाँ ना a projection of the particle undergoing uniform circular motion on any diameter, uniform circular motion के बाद on any diameter gives us SHM। प्रोजेक्शन किस पे? किसी भी डायमीटर पे, दो डायमीटर हमने लिए, उनमें से मैंने वाई पे करके दिखाया, बुक वाले ने भाई एक्स पे करके दिखाया। थ्योरी में थोड़ा सा चेंज है, पहली लाइन सेम लिखनी है। कंसीडर पेज नंबर 14.6 निकाल लो जी। कंसीडर अ पार्टिकल पी, ये नोट करना, बुक से नोट कर लेना जी, बस मैं वहां बता देता हूं। कंसीडर अ पार्टिकल पी मूविंग अलोंग अ सर्कल of radius capital A with uniform angular velocity omega, with uniform angular velocity omega। हाँ जी लिख रहे जी। Yes, sir. Let n be the projection of particle from point P to the diameter y dash, to the diameter y dash भी लिख सकते हो। बुक वाले ने x डैश लिखा क्योंकि मैंने x पे नहीं लिया भाई, ठीक है जी। तो सारी थ्योरी चेंज हो गई जी, क्योंकि हमने हाँ x पे नहीं लिया, y पे लिया, तो सारी थ्योरी चेंज हो गई, ठीक है जी। अब देखो जी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x टू y जा रही है, डायग्राम यही बनाओगे तो लिख देना प्रोजेक्शन n मूव्स फ्रॉम 0 टू a, या 0 टू y भी लिख सकते हो। कहां तक जा रही है जी? y। बुक के हिसाब से लिखोगे तो 0 टू y हो जाएगा, ठीक है जी। पार्टिकल, ये पार्टिकल जा रहा है भाई, पार्टिकल फिर कहां से कहां जा रहा है? y टू x डैश। पहले कहां से कहां गया था भाई? x टू y। प्रोजेक्शन कहां से कहां गई थी? 0 टू y। पार्टिकल अब कहां से कहां जा रहा है? y टू x। प्रोजेक्शन कहां से कहां जा रही है? y टू o। फिर पार्टिकल कहां से कहां जा रहा है? x डैश टू y डैश। प्रोजेक्शन कहां से कहां जा रही है? 0 टू y डैश। फिर पार्टिकल कहां से कहां जा रहा है? y डैश टू x। प्रोजेक्शन कहां से कहां जाएगी? y टू o। यही लिखा हुआ जी। फिर लास्ट में क्या लिख दिया जी? ये जो प्रोजेक्शन है वो क्या कर रही है जी?
ऐसे चल दे रही है हमें, जो डेफिनेशन मैंने पहले लिखवा दी बुक में लास्ट में। ठीक है जी, समझ आ गया जी। अगर हमारा एक्स वाला होता रेफरेंस डायमीटर, क्या होता जी, एक्स वाला रेफरेंस डायमीटर होता, तो प्रोजेक्शन पहले पार्टिकल यहां था, प्रोजेक्शन यहां होती जी, पार्टिकल यहां गया तो प्रोजेक्शन यहां आ गई, पार्टिकल यहां होता तो प्रोजेक्शन यहां हो जाती, पार्टिकल यहां होता तो प्रोजेक्शन 0 पे हो जाती, यही होता जी। फिर पार्टिकल नीचे आता, प्रोजेक्शन यहां हो गई, फिर पार्टिकल यहां था, प्रोजेक्शन यहां हो जाती, फिर इधर जाता तो प्रोजेक्शन वापस, जब पार्टिकल इधर आता तो प्रोजेक्शन वापस, ऐसे हो जाता बस। ये ऐसे था वाई वाला, ये है बात एक ही है। लिखना चाहो किसी भी, अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में है, वो तो बंदा डायग्राम बनाएगा, बता देगा पार्टिकल इधर से इधर गया, प्रोजेक्शन इधर से इधर चली गई, अपनी वर्डिंग में लिख दो क्या है। कॉन्सेप्ट को समझोगे, डायग्राम को समझोगे, तो अपनी वर्डिंग में थ्योरी लिख सकते हो, अदरवाइज तो रट्टा मार नहीं है। ठीक है, बाकी तो है ही। अब आगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बिल्कुल अलग है। ठीक है जी, एसएल से तो सारा अपना ही होगा। डायग्राम में काफी खिचड़ी पक गई है, एक्स वाली भी और वाई वाली भी। हाँ, एक ही लिखना है, पर या तो फिर लिखना हो तो पूरा एक्स का ही लिखना, या लिखना हो वाई वाला लिखना है तो वो जो मैंने बता दिया। ये नीचे जो जा रही है लाइनें वो रहने देना जी, या बस एक बना के दिखा दो बस, साइड में नहीं बनानी तो। नहीं तो वैसे एक पार्टिकल इधर है, दूसरा इधर, तीसरा ऐसे, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 8 पॉइंट लेके अपना दिखा दो। हो जाएगा अब तो सेट, जल्दी बना लो भाई, काम है काफी, 3 4 छोटी छोटी डेरिवेशन है वो करनी है अभी।
हाँ जी, चले आगे। लिखो जी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। ये O है, ये X है, ये X डैश है, ये Y डैश है, ये पॉइंट P है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। T0 पे पार्टिकल यहाँ था, T टाइम पे पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से जा रहा है। प्रोजेक्शन मैंने Y डैश पे लिया, बुक वाले ने X डैश पे लिया। बुक से पढ़ोगे तो काफी कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि उसने अनिशियल फेज भी ले रखा, उसने फाई नॉट भी ले रखा जी। उसकी इक्वेशन थोड़ी अलग ही रहेगी मेरे से काफी ज्यादा। हाँ, कहीं इनिशियल फेज है तो आप भी फाई नॉट ले सकते हो, अदरवाइज फाई नॉट की जरूरत नहीं होती। T0 पे मैंने मान लिया यहाँ पर था, तो T टाइम में इतना एंगल ट्रेस हुआ है, तो एंगल का फार्मूला आर्क अपॉन रेडियस। सर्कुलर मोशन भी थोड़ा सा पढ़ लें। और ओमेगा का फार्मूला क्या होता था? थीटा बाई टी। तो थीटा क्या हो जाता था? ओमेगा टी। ट्राइंगल OPN, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ये Y है जी, रेडियस कैपिटल A है, ट्राइंगल OPN, ठीक है जी। Y बाय A इज इक्वल टू साइन थीटा। Y बाय A इज इक्वल टू साइन थीटा, Y इज इक्वल टू A साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है भाई? ओमेगा टी। Y इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी। ये प्रोजेक्शन में कहां पर था? Y पे, याद है जी, ये O पे था ना, इधर पॉइंट की प्रोजेक्शन। तो मतलब ये कहां से स्टार्ट हुआ? Y के लिए क्या है भाई? मीन पोजीशन। Y के लिए देख रहे हैं तो ये क्या है जी? मीन पोजीशन। और X के लिए देखूंगा तो प्रोजेक्शन में कहा है जी? ये मीन थी जी X के लिए। और ये कौन सा पॉइंट हो गया जी X के लिए? Y के लिए ये कौन सा पॉइंट हो गया भाई? मीन पोजीशन। Y एक्सिस के लिए क्या हो गया जी? याद रखना, न्यूमेरिकल में अगर मीन पोजीशन दिया हुआ है तो इक्वेशन साइन में आएगी। एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट बोला है तो वो इक्वेशन कॉज में आएगी। क्यों? साइन जीरो क्या होता है भाई? जीरो। तो मतलब साइन जीरो, जीरो का मतलब स्टार्टिंग कहां से हुई है भाई? मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है भाई? जीरो। कॉस जीरो क्या होता है? और मैक्सिमम। तो मतलब अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है मोशन, तो वो किस में आना चाहिए? कॉस जीरो 1। कॉस की वैल्यू जीरो पे, T0 पे मैक्सिमम होती है। टाइम अगर जीरो है तो कॉस की वैल्यू क्या होती है जी? मैक्सिमम। अगर इनिशियल फेज जीरो है, इनिशियल फेज है जीरो है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सट्रीम पोजीशन से, ये तो किस पे आ गया जी? एक्सट्रीम पोजीशन कॉज कैसे आएगा वो मैं करके दिखा देता हूँ। लेट कर लो जी, एक्स एक्सिस पे ये आ गया प्रोजेक्शन, ये एक्सट्रीम पोजीशन से चला, यहीं से चला अब की बार, ये एम आ गया, ये एक्स आ गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। तो एक्सट्रीम पोजीशन के लिए क्या आ जाएगा? एक्स बाय ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स बाय ए ट्राइंगल
OPM x by a is equal to cos theta, x is equal to a cos थीटा की वैल्यू क्या थी जी? थीटा की वैल्यू मेक इट, समझ आ गया जी? कोई डाउट? लिख लो जी। वेलोसिटी आएगा जी अगला, फिर हमारा एक्सेलरेशन है, टाइम पीरियड, छोटी छोटी डेरिवेशन है तीनों, पर हमें कंप्लीट करनी है आज। हुए जी? चलिए जी आगे। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम, वेलोसिटी का फार्मूला ये बता सकते हैं जी? डिस्टेंस अपॉन टाइम की डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैं सब कुछ y में लूंगा जी, बुक में x में ले रखा है, याद रखना जी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम, v इज इक्वल टू dy बाय dt। y क्या निकाला था अभी हमने? a साइन ओमेगा t, v इज इक्वल टू d बाय dt, a साइन ओमेगा t। ठीक है जी? तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन की डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा है तो ओमेगा भी साथ में आ जाएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा t। तो वेलोसिटी का एक फार्मूला ये है जी, याद रखना जी। दूसरा कॉस का, कॉस ओमेगा t क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t। v इज इक्वल टू a ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t। जाना जी? साइन ओमेगा t को क्या लिख सकता हूं भाई? तो ये भी एक फॉर्मूला जो हमारा हाँ ये भी एक फार्मूला बन गई। v इज इक्वल टू a ओमेगा अंडर रूट
1 माइनस वाई स्क्र बाई ए स्क्र, एलसीएम आ जाएगा ए ओमेगा अंडर रूट ए स्क्र माइनस वाई स्क्र, ए बाहर आ जाएगा, ए से ए कैंसिल हो गया, बी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्र माइनस वाई स्क्र। देखो जी यहाँ पर साइन की वैल्यू निकाली, यहाँ से वाई बाय ए करके वहां पुट कर दी। स्पेशल केसेस, नंबर 1, मीन पोजीशन पे y0 v इज इक्वल टू ए ओमेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी। नंबर 2, एक्सट्रीम पोजीशन पे y इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू ए, v क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, v क्या हो जाएगा जी 0। नेक्स्ट है जी एक्सेलरेशन। हो गया जी। एक्सेलरेशन इन एसएचएम, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम भी कह सकते हैं। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या होता है जी डीवी बाई डी, वी क्या था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी वाला फार्मूला यूज करेंगे, ए इज इक्वल टू डी बाई डी टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है माइनस साइन, ओमेगा है ओमेगा आगे आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी हो जाएगा। y इज इक्वल टू क्या होता है ए साइन ओमेगा टी, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, स्पेशल केस मेन पोजीशन पे y0 तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा 0, एक्सट्रीम पोजीशन पे y क्या हो जाएगा मैक्सिमम a, तो मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड क्या होगा जी ओमेगा स्क्वायर a मैक्सिमम। लास्ट है जी टाइम पीरियड इन एसएचएम। नेक्स्ट है जी टाइम पीरियड इन एसएचएम।
अकॉर्डिंग टू कहाँ पे वो बस यही पर क्वेश्चन के बिल्कुल जल्दी रखो भाई। लिखो जी, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम के लिए लिखो अकॉर्डिंग टू फोर्स लॉ ऑफ एसएचएम। फोर्स लॉ ऑफ एसएचएम एफ इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के वाई। कल कराया था संडे को, एक्स वाई के एक्स लिखा था ना जी। एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, वाई भी लिख सकता हूँ, वाई भी डिस्प्लेसमेंट है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए की वैल्यू क्या थी जी, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 and 2 माइनस के वाई इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। वाई से वाई माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, के की वैल्यू क्या आ गई जी, एम ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया, के बाई एम। ओमेगा क्या आ गया, अंडर रूट के बाई एम। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 बाई कैपिटल टी। टाइम पीरियड निकालना है जी, तो टाइम पीरियड क्या हो गया, 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू डाल दो, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। मास को क्या लिखते हैं, इनर्शिया फैक्टर। एम क्या होता है जी, इनर्शिया फैक्टर। और के क्या होता है जी, स्प्रिंग फैक्टर। ठीक है जी। डन है जी। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के को क्या लिख सकता हूँ, एफ बाई वाई। वाई ऊपर चला जाएगा, ए को क्या लिख दिया जी, एफ बाई वाई। नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट कर दिया। फोर्स को क्या लिख सकता हूँ जी, एम ए 2 पाई अंडर रूट एम वाई बाई एम ए। एम से एम कट गया, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट वाई बाई ए। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन।
डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। डन है जी, कोई डाउट इसमें? चलो ये आज के लिए इतना ही है जी, ठीक है जी।